हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वाई बिहारी स्टूडेंट्स मोस्टली क्वालिफाई यूपीएससी एग्ज़ाम। नॉट ओनली यूपीएससी, इवन जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहारी स्टूडेंट का ज़्यादातर दबदबा देखा जाता है। तो क्या रीज़न है कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एक एग्ज़ाम में बिहारी स्टूडेंट ज़्यादातर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। या यूँ कहें कि बिहार में इतना एजुकेशन कल्चर क्यों है, पढ़ने का कल्चर इतना क्यों है, हर एक चीज़ को यहाँ पे साइंटिफिकली यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, यहाँ पे हर चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी का रिजल्ट क्या होता है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करती है, चाहे बीबीसी हो, राज्यसभा टीवी हो, हर एक, आज तक, एनडीटीवी, हर एक चैनल यहाँ पे यूपीएससी के रिजल्ट को कवर करता है। तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि किसने टॉप किया, कौन किस स्टेट से है। लेकिन एसएससी हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऐसे एग्ज़ाम में तो पता भी नहीं चलता है कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पे टॉप कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पता लगता है। तो यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉट ओनली यूपीएससी लेकिन जितने अदर एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहारी स्टूडेंट इतना क्यों एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं या क्यों पढ़ते हैं या क्यों इनका रिजल्ट होता है। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ें ट्रेंडिंग में है अभी गूगल पे वो ये है कि वाई आर पीपल फ्रॉम बिहार सो पैशनेट अबाउट आईएएस एग्ज़ाम। तो आईएएस बनने के लिए या ऑफिसर बनने के लिए जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं उनमें इतना पैशन कहाँ से आता है, क्यों होता है। तो एक टाइम जैसे आपको पता है आईएएस बिहार को बाबू फैक्ट्री या आईएएस फैक्ट्री बोलते थे। वहाँ पे जो आईएएस होते हैं ना या कोई भी ऑफिसर होता है तो उनको ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाँ आईएएस मनोज कुमार, नहीं, आईएएस बाबू, हर एक वहाँ पे आईएएस बाबू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ की जो कुछ आर्टिकल्स है, जो कुछ स्टेटमेंट है, उनको यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके बताया कि जो मोस्टली है, आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 20% आप मान के चलो कि बिहारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। मतलब जो ऑफिसर्स रैंक की सर्विसेज हैं उनमें 20% आपको बिहारी मिलेंगे। इसके अलावा 20% को जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक स्टेट में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको डीएम हो, एसपी हो या कोई भी ऑफिसर हो वो आपको बिहार से ही होगा। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक करना, कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में भी जो डीएम है, एसपी है या ऑफिसर जो है वो कहीं बिहार से तो नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो 1/10 ऑफिसर है इंडिया में वो फ्रॉम बिहार है। तो बिहार इतना ज़्यादा ऑफिसर कैसे प्रोड्यूस करता है? तो सिंपल लॉजिक है। देखिए जिस तरीके से कहते हैं ना कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम वालों का कम होता है। तो रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम से 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी मीडियम से 20 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। तो आप रेशो जब निकालोगे तो कितना भी कम अगर रिजल्ट होगा तो रेशो जो होगा वो हमेशा इंग्लिश वालों का ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है बिहार के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादातर, मतलब कि हर एक वहाँ पढ़ने का ही कल्चर है। तो जब ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी तो उन्हीं का होगा ना। तो क्या रीज़न है कि ज़्यादातर वहाँ पे पढ़ाई की जाती है? तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री देखते हैं बिहार का। काफ़ी कम शब्दों में देखेंगे। आप बिहार के हिस्ट्री से ऐसे ही वाकिफ़ हो, चाहे आप बिहार से हो भी या नहीं। अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, मिडाइवल इंडिया पढ़ा है, मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, तो आप ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ते हो हिस्ट्री में वो बिहार के बारे में ही पढ़ते हो। अगर आपने एंशिएंट पढ़ी है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, मतलब आपने बिहार के बारे में ही पढ़ा। गुप्त के बारे में पढ़ा है तो आपने बिहार के बारे में ही पढ़ा। बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, मतलब आपने बिहार के बारे में ही पढ़ा है हर चीज़ें। तो बिहार एक टाइम पे देखो सेंटर ऑफ इंडिया था, राज्य और राजनीति का गढ़ था। इसलिए वो जो चीज़ें हैं ना, राजनीति अभी भी बिहार के हवाओं में है। अगर पंजाब के 4 जो पीपल हैं अगर वो एक साथ बैठेंगे तो उनके बात करने का मुद्दा कुछ और हो सकता है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में उनके बात करने का मुद्दा कुछ और हो सकता है। लेकिन बिहार में अगर कोई 2% बैठ रहा है, कहीं पे आपने देख लिया कि 2 या 4 लोग बैठे हुए हैं, तो उनका जो बात करने का जो मुद्दा होगा वो राजनीति ही होगा। वो ये नहीं डिस्कस करेंगे कि बिग बॉस में क्या हो रहा है या बॉलीवुड में कौन हीरो है, कुछ है। वो ये डिस्कस करेंगे कि राहुल गांधी कुछ कर नहीं रहा है या मोदी ये कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तो उनके जो हवाओं में है ना वो राजनीति देखा जाता है, क्योंकि एक टाइम पे सेंटर ऑफ इंडिया था। इसके अलावा एजुकेशन हब भी बिहार रहा है। जब दुनिया ने कभी स्कूल नहीं बनाया तो हमने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाए हुए थे यहाँ पे, जो आप कह सकते हो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे उस टाइम पे।
ठीक है। इसके अलावा देखिए आर्यभट्ट हो गया, या बड़े बड़े मैथमेटिशियन हो गए। आनंद कुमार अभी के टाइम पे देखिए कहाँ से है, बिहार से हैं। तो एजुकेशन हब रहा है, अभी तक एजुकेशन हब है बिहार। और एंशिएंट टाइम से आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे समय तक बिहार जो था वो रिच स्टेट था, जब तक कि अंग्रेज यहाँ से नहीं गए। और जब अंग्रेज यहाँ से गए तो बिहार को एक पुअर स्टेट बना के गए। क्यों? रीज़न क्या था? रीज़न वही था, देखिए अंग्रेज़ों ने सेंटर कहाँ बनाए, वो प्लेसेस जो एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा रिच थे, जहाँ पे उनको फ़ायदा था, जहाँ उनके लिए ज़्यादा पैसा था, वहीं पे उन्होंने सेंटर बनाए। तो आपको मिलेगा पाटलिपुत्र, बंगाल उस टाइम का कंबाइंड रीजन था, है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लूट हुई, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन रीजन में सबसे ज़्यादा लूट हुई। और यही रीज़न है कि बिहार, झारखंड में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट में आते हैं। तो इसके अलावा देखिए आप बिहार में और क्या है, बिहार में अभी के टाइम पे देखिए तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एरिया कम है, पीपल बहुत ज़्यादा है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम या इनकम की बात करें तो इनकम बहुत लो है लोगों की। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया पुअर स्टेट है, अगर आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो वहाँ भी है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है या पॉपुलेशन जो होता है वो रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता है ना। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या हिंदू हो तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। जो पॉपुलेशन डिपेंड करता है वो करता है पॉवर्टी पे। जो रीजन, जो कंट्री जितना ज़्यादा पुअर होगा उतना ही ज़्यादा उसके यहाँ पॉपुलेशन होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए अभी के टाइम पे अगर देखिए तो लिटरेसी रेट में बहुत ही पीछे है बिहार। एक टाइम पे मैंने आपको बताया कि बिहार रिच स्टेट था, और आज के टाइम पे देखिए बिहार क्या है, लिटरेसी रेट में काफ़ी पीछे है। अब लिटरेसी रेट में ये जो गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है, ये इस रेट में आप देखो तो बिहार बहुत पीछे है, लेकिन रिजल्ट के मामले में बिहार बहुत आगे है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बिहार के स्टूडेंट वहाँ पे होते ही होते हैं टॉप में। तो क्या रीज़न है? तो और क्या रीज़न है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए ज्योग्राफिकल रीज़न बताता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अदर स्टेट जो है उनके वहाँ के स्टूडेंट या बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए मोस्टली मैंने कुछ स्टेट के नाम लिखे यहाँ पे, जैसे कि पंजाब की बात करें तो पंजाब के स्टूडेंट, चलिए वो तो पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कल्चर नहीं है यहाँ पे कि हाँ पढ़ लिया है अब गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब का कोई कल्चर नहीं है पंजाब में। मैं खुद पंजाब में रहता हूँ, कोई कल्चर नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब या 9 to 5 जॉब करने से अच्छा वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे एक दुकान लगा के बैठ जाएं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, अपना खुद के वो बॉस हैं, ऐसा सबका मानना है यहाँ पे। इसके अलावा जो पंजाब का जो आप कह सकते हो कि कॉमन गोल होता है पंजाबियों का, वो होता है अब्रॉड जाना, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके यूएस जाना है, लेकिन बाहर जाना है। मेरे खुद के बहुत से फ्रेंड बाहर हैं, 10th के बाद भी चले गए कितने तो यहाँ पे ये कल्चर है। वहाँ पे 10th के बाद बिहारी सोचता है कि चलो अब आईआईटी का एग्ज़ाम देना है ना, एम्स का देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ चलो अब बाहर जाना है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। वेस्ट बंगाल में देखो तो इंडिया के जितने भी फेमस सिंगर, म्यूजिशियन हैं, सब वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। तो वहाँ के जो आइडल हैं वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, वो कुमार सानू हो सकते हैं, अरिजीत सिंह हो सकते हैं, है ना। उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ऑफिसर या पढ़ने को मैथमेटिशियन आ गया, तो वो आइडियल नहीं है जैसे कि बिहार में है। गुजरात में क्या है, अंबानी आइडियल हो सकते हैं वहाँ पे, हाँ कि हम गुजरात में पैदा हुए हैं तो हम तो बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, इससे नीचे तो कुछ बनना ही नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वहाँ पे, रिच है, रईस है, तो उनको उसी तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट है। दिल्ली में क्या है, स्टार्टअप हब है दिल्ली में हर एक पर्सन को स्टार्टअप करना है, चाहे वो कह सकते हो कि चाय वाला स्टार्टअप हो या कोई भी स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप ही करना है। कर्नाटका में क्या है, आईटी इंडस्ट्री है वहाँ पे, पता है आपको, तो आईटी करना है, जॉब ले लेनी है, बस ये चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। तमिलनाडु में क्या है, साइंटिस्ट बनना है, के सिवान बनना है सबको, गूगल में जॉब करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, मतलब इनके और भी ऊंचे वाले ख्वाब होते हैं। लेकिन ये चीज़ें कल्चर उनके यहाँ ज्योग्राफी के हिसाब से या कहो या फॉर अ लॉन्ग टाइम जो इम्पैक्ट रहा है अलग चीज़ों का, अंग्रेज़ों का, तो उसके कारण यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन बिहार क्या करेगा, तो एक टाइम पे अगर बात किया जाए तो बिहार, जैसे कि मैंने बताया कि बिहार जितने भी एंशिएंट टाइम में महाजन पद होते थे, तो हर एक महाजन पद में
हर एक धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो गए, पतन हो गया सबका। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उभर के आया था वो आया था मगध। और मगध कहाँ था? बिहार में। ठीक है, तो मगध के स्ट्रांग होने का रीज़न क्या था? आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मगध के स्ट्रांग होने का रीज़न यहाँ था कि छोटा नागपुर प्लेटू था यहाँ पे, और उस प्लेटू में यहाँ पे हमें आयरन ओर वगैरह मिले, मिनरल्स मिले, जिनके कारण क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा हथियार डेवलप की। अब जहाँ लोहा होगा वहीं से लोहे से बनने वाले हथियार बनाए जा सकते हैं। तो बिहार में, मगध में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा मिला, तो उन्होंने हथियार बनाए और पूरे रीजन को कब्जा कर लिया। ठीक है, तो बिहार के स्ट्रांग होने का ये रीज़न था, मिनरल्स वगैरह उस टाइम। इसके अलावा जब 2000 में बिहार का डिवीज़न हुआ तो जो मिनरल पार्ट था बिहार का वो झारखंड में चला गया। और आज आप देखोगे झारखंड में इंडस्ट्री है लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो जो बिहार है, बिहार का जो हाफ ऑफ पार्ट है ना, यहाँ से अगर आप सेंटर से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर के पार्ट में तो कुछ इंडस्ट्री लग ही सकती है। ऊपर का पार्ट इतना ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, हर साल फ्लड आता है, हर साल लोग डिस्प्लेस होते हैं अपनी जगहों से। तो ऊपर के एरिया में तो कुछ लग ही नहीं सकता। नीचे के एरिया में कहीं कहीं सीमेंट के फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ हैं, और कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी, इंडस्ट्री लगने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, पानी चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे रिसोर्स ही नहीं है। जो अगर यहाँ रिसोर्स ही नहीं है तो यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे बनेगी? तो यहाँ पे बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। और जब बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं। और जिस तरीके से इंडिया के लोग वर्ल्ड के हर एक कोने में हैं, उसी तरीके से आप देखोगे कि बिहार के जो लोग हैं वो इंडिया के हर एक कोने में बसे हुए हैं। रीज़न यही है कि यहाँ पे जॉब नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको पॉवर्टी है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पुअर स्टेट में आ गया ये सब बिहार, झारखंड। यहाँ पॉवर्टी है। पॉवर्टी है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हर एक घर में लोगों के पास पैसे नहीं है कि हाँ 50,000 लो, जाके दुकान खोल लो या कुछ कर लो। बिजनेस आप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे सस्ते में क्या कर सकते हो? सबसे सस्ते में, सबसे आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप पढ़ सकते हो। तो बिहारी क्या करेगा? बिहारी पढ़ेगा, क्योंकि अदर कोई ऑप्शन नहीं है बिहार के पास। ठीक है, तो बिहार के स्टूडेंट के पास अदर कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बिहार के लोगों के पास। इसलिए बिहार में क्या है? पढ़ने का कल्चर है। आप पुराने टाइम में भी देखो तो इंडिया में कुछ ही स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन हब है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा है, यूपी में इलाहाबाद है, और बिहार में पटना है। अगर यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं बिहार में। बिहार में एजुकेशन भी, जो प्राइवेट एजुकेशन है वो काफ़ी सस्ती है अदर स्टेट के हिसाब से। तो बिहार में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट, जब मैंने पंजाब में पता किया था सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे जो प्राइस बताया गया था वो बताया गया था 1,40,000 रुपीज़ मुझे। ठीक है, और वो भी वीडियो क्लासेस थी, मतलब कि दिल्ली से क्लासेस चलती थी। और सेम जो आपको क्लासेस मिल जाएंगी पटना में, वो 1,40,000 में से 1 लाख हटा दीजिए आप, 40,000 में मिल जाएगी आपको, 20,000 में मिल जाएगी आपको सेम क्लासेस। तो जो स्टूडेंट आप कह सकते हो कि कोटा जाके 1.5 लाख खर्च करते हैं, वो वहाँ पे 50,000 में पढ़ सकते हैं पटना में। जो स्टूडेंट दिल्ली जाके एसएससी या अदर क्लासेस के लिए 1 लाख खर्च करते हैं, वो 40 से 50,000 में पटना में पढ़ सकते हैं। तो पटना में चीज़ें हैं, पटना में एजुकेशन हब है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो तरीका है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है? डायरेक्ट एंड इजी मीडियम है आपके लाइफ को चेंज करने का, आपके फ्यूचर को चेंज करने का। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो पॉवर्टी है बिहार में, कोई इसमें छुपाने वाली या ऐसी कोई बात नहीं, पॉवर्टी है मतलब है। अब पॉवर्टी है तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हो? कम रिसोर्स जब आपके पास होगी तो आप क्या करोगे? आप कम रिसोर्स में सिर्फ पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए सिर्फ किताबें, कॉपी, पेन चाहिए। इसके अलावा कुछ मेन रीजंस अगर मैं बताऊं जो मेरे एक्सपीरियंस से है, क्योंकि मैंने भी अपना जो इंजीनियरिंग किया है वो बिहार के कॉलेज से ही किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मैंने बिहार, उससे पहले मैं पंजाब में ही रहता था, तो बिहार को मैंने काफ़ी कह सकते हो कि अच्छे से ऑब्जर्व किया है, देखा है। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे जो मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग है वो ये है कि बिहार में कोई अच्छा स्कूल, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो कोई अच्छा गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिलेगा आपको हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कह सकते हो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज मिलेगा जो फेमस होगा कि हाँ यहाँ पे ये कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो।
बाकी अदर कॉलेज तो यूँ ही होते हैं, नाम के होते हैं, आप जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं है, ना टीचर को ना स्टूडेंट को। लेकिन कॉलेज अच्छे नहीं हैं, स्कूल अच्छे नहीं हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया आपको, एक टाइम की एजुकेशन हब हो तो हवाओं में तो शिक्षा चल रही है वहाँ पे। एक आर्यभट्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो पढ़ाई का माहौल तो शुरू से रहा है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे, टीचर दे या ना दे, आपको पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो जो टीचर है वो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे नहीं हैं आप, और इस चीज़ के लिए कोई दुराई भी नहीं है, आप सब जानते हो बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो जो अच्छे टीचर है ना वो स्कूल में नहीं है, वो बाहर में है। आनंद कुमार जो इंडिया के या वो वर्ल्ड के फेमस मैथमेटिशियन है, वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, वो प्राइवेट कोचिंग में है बिहार में। ठीक है, अभी जो फेमस टीचर चल रहे हैं खान सर, तो वो खान सर स्कूल में नहीं है, वो प्राइवेट कोचिंग में है। ठीक है, तो अच्छे टीचर वहाँ बाहर है, तो स्कूल जो नहीं है ना वहाँ पे, उस वजह से क्या है ना कि स्टूडेंट काफ़ी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा कॉलेज भी था ना, तो हमने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद लगा कि हाँ अच्छा कॉलेज है, टीचर होंगे, हर चीज़ होगा, लेकिन टीचर वहाँ पे नहीं के बराबर या नाम के ही टीचर थे, तो हर चीज़ खुद से ही पढ़ना होता था। तो ये चीज़ें ना बिहार में बचपन से ही बच्चे सीख जाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन है उनका, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, क्लासेस उनकी बाहर से ही चलती हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। आप जब सुबह उठोगे ना 5 बजे 6 बजे बिहार में, तो देखोगे सैकड़ों साइकिल से जो बच्चे हैं ना वो क्लासेस की ओर जाते रहते हैं, प्राइवेट कोचिंग सीख रहे हैं सुबह 5 बजे 6 बजे। स्कूल तो अलग बात है, स्कूल जाना नहीं जाना वो वहाँ पे उतना कुछ है नहीं, स्कूल कल्चर नहीं है। अदर स्टेट में स्कूल कल्चर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम आते हैं। बिहार में उतना नहीं है स्कूल और कॉलेजेस में। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट अपने से ही पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, खुद से ही पढ़ रहे हैं, या प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना तो है। तो ये एक रीज़न है कि बिहार के स्टूडेंट आत्मनिर्भर होकर खुद से पढ़ते हैं, और यही शायद रीज़न है कि बिहार में स्टूडेंट का सुसाइडल रेट बहुत कम है, लोएस्ट है। सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, जो बड़े बड़े स्टेट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उन वहाँ के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। बिहार के स्टूडेंट सबसे कम सुसाइड करते हैं। रीज़न यही है, इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई ऊपर से प्रेशर नहीं है इन चीज़ों का। सेकंड जो रीज़न है कि बिहार के स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या आईएएस बनने के लिए, वो है रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मनी मैटर नहीं करता है स्टेट में, पैसों से कहीं ज़्यादा प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट मैटर करता है। अब आप बोलोगे रिस्पेक्ट तो आईएएस हो, आईपीएस हो या ऑफिसर्स की हर स्टेट में होती है, तो हर स्टेट में नहीं होती है। या जितनी रिस्पेक्ट आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, उतनी रिस्पेक्ट आपको पंजाब, दिल्ली, मुंबई, गुजरात या और किसी स्टेट में आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है एज ए ऑफिसर। अगर आप पंजाब की बात करो तो पंजाब में आज तक हमें पता नहीं चला कि कब डीएम आते हैं जाते हैं। ऑफिस मतलब उनके ऑफिस का भी लोगों को नहीं पता होगा कि कहाँ पे डीएम ऑफिस है, आवास है। लेकिन बिहार में बहुत बड़ी पोजीशन होती है, जैसे कि मैंने बताया राज्य और राजनीति वहाँ की हवाओं में है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। प्रशासन में आना, चाहे आप एक दरोगा ही क्यों ना हो, इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आप आईएएस आईपीएस बन के जाते हो तो वो तो अलग ही लेवल के होते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये भी चीज़ें हैं जैसे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जब पंजाब में हो, दिल्ली में हो या आपके आसपास से जब आईएएस निकलेगा, आईपीएस निकलेगा, तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लोगों को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि हाँ ये आईएएस जा रहे हैं, आईपीएस जा रहे हैं, है ना। लेकिन बिहार में आईएएस आईपीएस नहीं जाता है, बिहार में आईएएस आईपीएस का काफिला जाता है। किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता से कम पावर नहीं होता है वहाँ पे, उससे ज़्यादा ही होता है, उससे ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स को। तो वहाँ पे ये नहीं बोलते कि आईएएस आया है या आईपीएस आया है, वहाँ बोलते हैं प्रशासन आया है। जब कभी भी गांव में या किसी एरिया में एसपी आ जाए, डीएम आ जाए, एसडीएम आ जाए, तो वहाँ पे ये नहीं बोलते कि हाँ डीएम साहब आए हैं, नहीं, प्रशासन आया है। तो लगता है कि हाँ पूरा का पूरा राज्य सरकार ही उठ के आ गया। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट है। तो अगर आप भी क्वालिफाई कर रहे हो तो बिहार और यूपी ज़रूर आप चूज़ करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको इन्हीं रीज़न में मिलने वाली है एज ऑफिसर। थर्ड जो रीज़न है यहाँ पे वो है
बैकवर्डनेस, गरीबी बहुत ज़्यादा है। और जब गरीबी नहीं है, मनी नहीं है इन्वेस्ट करने की, हर चीज़ करने के लिए, तो सिंपल जो रास्ता बनता है लाइफ को चेंज करने का वो वही बनता है कि आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ के ही आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। क्योंकि पढ़ाई में क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। और इन चीज़ों की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हार्ड हो गया, हार्ड वर्किंग लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से कभी वो कतराते नहीं है कि हाँ पढ़ना पड़ेगा 10 घंटे 12 घंटे, तो वो तैयार है उन चीज़ों के लिए, रेडी टू फाइट है वो एक तरीके से, ठीक है। तो वो अपनी फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि बैकवर्ड है, बहुत गरीबी है, हर चीज़ है वहाँ पे। अब देखिए ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत गरीबी है, इसका मतलब लोग बहुत ही गरीब है, रईस लोग भी हैं, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे बिहार में क्या है, बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है वो रूरल एरिया में आता है बिहार में। और बात करें रूरल एरिया में भी, तो जैसे पंजाब की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, और जो बिहार की इकॉनमी है वो सर्विस बेस्ड है। इतना ज़्यादा रूरल एरिया होने के बाद भी एग्रीकल्चर वहाँ की इकॉनमी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं होती है वहाँ पे। जो लैंड है बहुत छोटे छोटे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक के हिस्से में उतनी ज़मीनें नहीं आती है कि वो कमर्शियली चीज़ों को ग्रो कर सके, तो अपने लिए ही उगाते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, ऐसा चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए, चेंज करना है अपने फ्यूचर को, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल जो सीधा स्ट्रगल है, जो आसान स्ट्रगल है कह सकते हो, या वो स्ट्रगल जहाँ पे फिट बैठते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसे, ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं गवर्नमेंट जॉब में, उसके लिए वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। रीज़न यही है कि जो बैकवर्डनेस है उसके कारण वो रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हाँ रिस्क ले लिया, 50,000 इन्वेस्ट कर दी, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डूब गया कोई बात नहीं, उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी अगर उन्हें 20,000 की गवर्नमेंट जॉब में भी मिल रही है तो वो उसी जॉब को प्रीफर करते हैं। ग्रुप डी में भी सबसे ज़्यादा बिहारी ही रिजल्ट लाते हैं। यहाँ पे सिर्फ IAS IPS की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ IAS IPS इसलिए होता है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता है और हमें पता लगता है। कभी ग्रुप डी या अदर एग्ज़ाम का रिजल्ट मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि किस स्टेट का कितना दर्द भर रहा है। बिहार में ये है कि वहाँ पे पेरेंट्स भी जो है ना, अब ये नहीं बोलते हैं कि जाओ कोई प्राइवेट जॉब ही कर रहे हो तो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे पेरेंट्स भी बोलते हैं अगर 10,000 की गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है तो गवर्नमेंट जॉब ही करो। रीज़न बस यही है, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, और स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब से ही आती है। आपको कभी गवर्नमेंट जॉब से निकाला नहीं जाएगा, जैसे कोरोना में निकाला गया प्राइवेट जॉब से। चाहे 10,000 की जॉब है, आपकी लाइफ वहाँ पे एक तरीके से सेट है, बढ़ेगी नहीं वो अलग बात है, लेकिन लाइफ आपकी सेट है। एक जनरेशन की लाइफ जो होती है वो सेट हो जाती है गवर्नमेंट जॉब से। यहाँ खुद का मेरा एक इंसिडेंट है, वो मैं सुनाता हूँ आपको, कहानी है। एक बार हमारा जो एक रीज़न था, एरिया था, उस एरिया में लड़के वाले आए थे लड़की देखने के लिए। तो जो लड़का था वो आपका जो PSU होता है, PSC जो होता है पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पार्शियली गवर्नमेंट होता है, उसमें वो जॉब कर रहे थे। तो था एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही, लेकिन पब्लिक लिमिटेड जो होता है ना, LTD लिमिटेड लगा हुआ था उनके जॉब कंपनी के आगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और रीज़न यही था कि उन्हें गवर्नमेंट चाहिए था, प्योर गवर्नमेंट लड़का जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हो, जहाँ पे ये LTD वर्ड ना हो। तो वो शादी रुक गई थी वहाँ पे। तो यही रीज़न है, अगर आपकी 50,000 की जॉब भी लग रही है ना बिहार में प्राइवेट में, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है अगर आपकी 20-30,000 की गवर्नमेंट जॉब लग जा रही है तो ये रीज़न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आया होगा रीज़न क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि बिहार में क्या है ना, हर चीज़ की शॉर्टेज है, हर चीज़ की शॉर्टेज है। जो चीज़ें भी थी भी वो छिन गई हैं, रिसोर्सेज वगैरह, तो हर चीज़ की शॉर्टेज तो है, लेकिन एक्सेप्ट ब्रेन। तो शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रेन। बिहार में हर चीज़ की कमी हो सकती है, चाहे रिसोर्स ना हो, सर्विस सेक्टर ना हो, एग्रीकल्चर अच्छा ना हो, लेकिन ब्रेन की कमी बिहार में नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा, कुछ पता लगा हो। अगर आप बिहार से भी हैं तो आपको पता लगा हो कि आप इतना ज़्यादा फॉर्म क्यों भरते हो एग्ज़ाम में, क्यों एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो ज़्यादातर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।